Assalamu alaikum. Success isn't a secret, it's a system, and I'm here to help you master it. दो दोस्त हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, सिमिलर किस्म का स्किल सेट है, सेम डिग्री है, सिमिलर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन 10 साल के टाइम के अंदर एक इंडिविजुअल इसमें से ऐसा है जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर चला जाता है, और एक है जो जूनियर पोजीशंस के ऊपर रहता है, जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न देयर? क्या वो वजह हो सकती है आपके ख्याल में जिसकी वजह से एक पीछे रह गया? शायद आप उन दो दोस्तों में से एक वो दोस्त हैं जो आगे बढ़ गया है, और शायद आपका कोई एक ऐसा दोस्त है मौजूद अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो पीछे रह गया है, या शायद आप वो दोस्त हो जो पीछे रह गए हैं और दूसरा कोई है ऐसा जो आगे बढ़ गया है. देखो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके रूट कॉज को एनालाइज किया जाए. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब सारे फैक्टर्स अपनी जगह फिक्स्ड थे, फिर भी कोई ना कोई फैक्टर एट प्ले था जिसकी वजह से ऐसा हुआ. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल उन फैक्टर्स को नसीब या किस्मत भी कहते हैं. लेकिन देखो यार, नसीब या किस्मत एक दफ़ा काम करती है, दो दफ़ा काम करती है, लेकिन ये एक ऐसा सिनेरियो है जो अक्सर औकात देखा गया है. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आउटशाइन करने में लोगों को मदद करती है, और उस चीज़ को कहते हैं कॉन्फिडेंस. और अगर तुम वो वाले दोस्त थे जो पीछे रह गए हो, तो आई जेन्युइनली वॉन्ट यू टू लिसन टू द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ सैबोटाजिंग से या अपने आप के ऊपर तरस खाने से तुमने करियर में आगे नहीं बढ़ना है. You need to understand the real root cause of it and then work towards making that root cause go away from yourself and from your life. You need to own yourself and your career trajectory. You need to understand कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, और वो जो कमी है, as I said, ना वो डिग्री की है, ना वो स्किल सेट की, ना वो नेटवर्क की है, ना वो पॉसिबिलिटीज़ की है, ना वो अपॉर्चुनिटीज़ की है. वो कमी शायद सिर्फ कॉन्फिडेंस की है. देखो, बड़ी सिंपल बात है. अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है तो कोई और आप पे भरोसा क्यों करेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर वक्त बोलते रहें या आप एक्सट्रोवर्ट बन जाएं. इनफैक्ट कुछ डेटा तो ये भी बताता है कि दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी एक बड़ी मेजॉरिटी इंट्रोवर्ट्स हैं. और मैंने खुद ने भी ऐसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स देखे हैं जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं. कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी तारीफ़ें करते चले जाएं एंड एट ऑल टाइम्स खुद को दूसरों से बेहतर समझें. इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस इज़ ऑपोजिट टू कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का असल मतलब ये है अपनी वैल्यू का पता होना, नोइंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड नोइंग व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल इज़ व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. क्यों मिलती है ग्रोथ कॉन्फिडेंट लोगों को? तो देखो, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, वो अपना नेटवर्क बेहतर बना सकते हैं, वो फैसले ले सकते हैं, और डिसीजंस लेते हुए वो डबल माइंडेड नहीं होते. और मैक्सिमम यही होगा ना कि बैकफायर कर जाएगा डिसीजन. सो व्हाट, वील रिवर्ट एंड ट्राई समथिंग एल्स. देन उनके अंदर ये सेंस मौजूद होता है दैट डिसीजंस नीड टू बी टेकन, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया जा सकता, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ये कॉन्फिडेंस है जो उनको सारा पुश देता है. मतलब कैलकुलेटेड रिस्क ले पाते हैं ज़िंदगी में. और ये मैं अक्सर कहता हूँ, अपने वर्कशॉप से भी कह रहा होता हूँ, कि जिसका जितना बड़ा रिस्क होता है उसका रिस्क बड़ा होने के उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. सो योर एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड योर विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इज़ डायरेक्टली proportional to the risk that you are getting and you will be getting in future. और क्या करते हैं कॉन्फिडेंट लोग? दूसरों के कामों में और उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं. एज अ रिजल्ट लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, और जब लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं तो उनको फर्दर काम करने की और ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाती हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे ग्रो इन देयर करियर मोर. हाउएवर, आप ये सब कुछ सिर्फ तब कर पाते हैं जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर पूरा एतमाद होता है, पूरा भरोसा होता है दैट यू हैव दैट पावर, दैट नॉलेज, दैट स्किल सेट कि आप परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर ऐसा है कि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं भी है जो रिक्वायर्ड है वो काम करने के लिए, तो आपको कम से कम अपनी लर्निंग एबिलिटी पे तो भरोसा होता है कि आप सीख के कर लेंगे अगर नहीं भी आया तो. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी एंड दैट बिलीफ, दुनिया भी आप पर भरोसा करती है. ये सवाल ना मुझसे अक्सर होता है कि कॉन्फिडेंस को बेहतर कैसे बनाएं. तो चलो सीधी बात पर आते हैं. आई हैव गॉट 5 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर टिल द टाइम यू फील यू आर कॉन्फिडेंट. नंबर 1, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट सोचो. कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है. कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट फियर होता है, और फियर भी एक इमोशन है. अब अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कॉन्फिडेंस को ना रैशनैलिटी के थ्रू काउंटर बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हालांकि प्रॉब्लम ये है या रियलिटी ये है कि जब
कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब फियर है, और फियर एक इमोशन है. फियर को या एक इमोशन को आप रैशनैलिटी के थ्रू काउंटर कर ही नहीं सकते. उसको एक ऑपोजिट इमोशन से या एक ऑपोजिट स्टेट से ही काउंटर बैक करना पड़ेगा. एंड हियर्स अ सीक्रेट टिप फॉर यू, बताना नहीं किसी को, लेकिन कॉन्फिडेंस एक वो स्टेट या इमोशन है या उन चंद स्टेट्स या इमोशंस में से एक है जिसको फेक किया जा सकता है. और कमाल की बात यह है कि जब आप वो फेक कर रहे होंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. इन रेट्रोस्पेक्ट और कोई अगर मेजर इमोशन आप फेक करने की कोशिश करें तो लोग झट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट जेन्युइनली हैप्पी अबाउट समथिंग हैपनिंग एंड यू ट्राई फेकिंग हैप्पीनेस, लोगों को नहीं पता लग जाएगा. लेट्स से इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस, रियली एंग्शियस अबाउट समथिंग, तो लोगों को आपके चेहरे से अंदाज़ा नहीं हो जाता कि आप परेशान हैं. कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं है. You can actually fake it and people will never know that you are faking it. And I would suggest fake it with style until it becomes a part of you. Number 2 is body language. Learn the art of body language. कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशंस के अंदर. कुछ जगहों पे डेटा ये भी सजेस्ट करता है दैट पीपल who become exceptional in understanding and delivering through their body language actually can maneuver through any situation. एंड आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ. देखो, अगर तुम अभी बैठे हो तो ये क्यों बैठे हो स्लाउच करके? क्यों तुम्हारी ज़बान तुम्हारे माउथ के अपर सेक्शन को टच कर रही है? क्यों ये फ्राउन किया हुआ है? क्यों मसल्स इतने टेंस्ड हैं चेहरे के? एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस विद मी. ज़रा स्ट्रेटन अप योर शोल्डर्स इंस्टेड ऑफ स्लाउचिंग. स्ट्रेटन अप योर शोल्डर्स, लुक स्ट्रेट एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड होल्ड एंड देन एक्सेल. And then keep on repeating it until you feel more present, until you feel more confident. Fantastic. Now, अगली चीज़ ये कि जब लोगों से वन ऑन वन बात कर रहे हो तो देखो, समझो इस बात को, इस दुनिया में सुनने वालों की बेतहाशा कमी है. लिसनिंग भी एक स्किल है. इनफैक्ट कम्युनिकेशन का मेजर हिस्सा लिसनिंग की तरफ ही जाता है. एंड आयरॉनिकली हमने लिसनिंग सीखी नहीं है. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए. हाउएवर, सुनना समझने के लिए ज़रूरी है. तो अब सवाल ये कि सुना कैसे जाए और कैसे सामने वाले को, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप जेन्युइनली एक्टिवली उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं और सुन रहे हैं. बिकॉज जब आप उसको ये एहसास दिला देंगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं, सुनने में इंटरेस्टेड हैं, यू विल ऑटोमेटिकली गेन दैट ट्रस्ट एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेन दैट पोजिशन इन दैट पर्सनस लाइफ कि वो आपसे बात करना चाहेगा. लिसनिंग के अंदर आप ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जब आप जिससे सुन रहे हैं, जो आपसे बात कर रहा है, आप उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, ना कि ये कि आप स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं और आप इजहार ये कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं. बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड प्रिटेंडिंग लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग में ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप कहने वाले की तरफ मुतवज्जो हों, उसको देख रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये नज़र आना चाहिए कि आप उसकी तरफ मुतवज्जो हैं. 3, जब आप लोगों से वन ऑन वन बात कर रहे हैं, सो यू मेक श्योर यू आर यूजिंग योर हैंड्स टू एक्सप्लेन योर पॉइंट्स बेटर. अगर आप हाथों को अपने बांध के ऐसे बैठे रहेंगे या हाथ ऐसे नीचे करके रखे रहेंगे या कहीं स्लाउच करके पीछे बांध लेंगे, दिस गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप नहीं हैं कॉन्फिडेंट. दिस गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपके पास कुछ छुपाने के लिए है. दिस माइट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप बंद हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि किसी भी बात करने वाले को गवारा नहीं है या पसंद नहीं है. अब अननेसेसरीली भी हिलाने ना लग जाना हाथ, बिकॉज याद रहे, अटेंशन गोज वेयर द एनर्जी फ्लोज. अगर बात करते हुए तुम्हारे हाथ अननेसेसरली घूम रहे हैं तो सुनने वाले की तवज्जो किधर जाएगी? अटेंशन गोज वेयर द एनर्जी फ्लोज, ऑफ कोर्स टूवर्ड्स योर हैंड्स, और आपकी बात का जिस्ट या बात का मतलब बीच में कहीं लॉस्ट हो जाएगा. ऑल्सो इंश्योर दैट व्हेन यू आर स्पीकिंग, स्पीक स्लोली, मीन वॉट यू से. अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो रहे होते हैं तो हम बड़ी तेज़ी में बोलना शुरू कर देते हैं. अब इससे मल्टीपल मसाइल होते हैं. पहला मसला कि हम फंबल करने लगते हैं. दूसरा मसला कि हम फिलर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. फिलर्स लाइक एंड, यानी बात करते करते आपको सोचना पड़ता है कि अगली बात या अगला जुमला या अगला लफ्ज़ आपने क्या डिलीवर करना है. और उसकी देखो बड़ी स्टैंडर्ड वजह है. मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ. समझो कि आपका जो जहन है वो एक प्रोडक्शन मशीनरी है, वो एक फैक्ट्री है जो वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और आप अपनी ज़बान से अपने अल्फाज के ज़रिए आउटपुट दे रहे हैं. आउटपुट की स्पीड ज़्यादा है और प्रोडक्शन की स्पीड कम, तो नतीजा क्या होगा? लैग क्रिएट होगा, बीच में स्पेसेस या वॉइड्स क्रिएट होंगे. इसके सोचने की स्पीड को बढ़ाना फ़ौरन से शायद मुमकिन नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर इन फियर, तो ये सोचने की सलाहियत भी
تھم جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا فریز ہو جاتی ہے. اسی لیے بائی فورس اور یا بائی چوائس ہم اپنے بولنے کی رفتار کو اگر کم کر لیں تو آٹومیٹکلی سوچنے کی سپیڈ اور ڈلیوری کی سپیڈ سم ہاؤ اور دی ادر میچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جلدی جلدی بولنا یہ بھی سگنل کرتا ہے کہ آپ گھبرا رہے ہیں آپ, اور یاد رہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نمبر 3, سیلف ٹاک از وے مور پاورفل دین یو اینڈ آئی کین کمپریہینڈ. اب سیلف ٹاک یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے دیواروں سے بات کر رہے ہو, بلکہ سیلف ٹاک یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا بتاتے ہو اپنے بارے میں, اپنے آپ کو کیا بتاتے ہو اس آنے والی چیز کے بارے میں جس کے اندر تم نے جا کے ابھی, جس سچویشن کے اندر جا کے تم نے ابھی لوگوں سے بات کرنی ہے, اور مے بی کہیں جا کے کچھ پریزنٹ کرنا ہے, یا کسی آفس میں کوئی پریزنٹیشن ہے, یا یونیورسٹی کے اندر کچھ ٹیچرس کے ساتھ جا کے کچھ اپنا تھیسس ڈیفینڈ کرنا ہے, یا پرہیپس کسی انٹرویو کے اندر جانا ہے. واٹ آر یو ٹیلنگ yourself about yourself? What are the words that you are using to describe that upcoming situation to yourself in your mind? کیا تم اس کے اندر اپنے آپ کو جب فورسی کر رہے ہو تو ایز اے ونر فورسی کر رہے ہو, یا جب اپنے آپ کو فورسی کر رہے ہو تو ایز اے لوزر, ایز somebody who's struggling with the situation فورسی کر رہے ہو؟ ان ایدر آف دا کیسز, دیکھو ان ایدر آف دا کیسز اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے, سو وی کین پریپیئر آر آنسرز, وی کین ایکچولی اسٹرکچر اینڈ ڈاکیومنٹ کہ ہم کس طرح کے سوال کے بدلے کس طرح کا جواب دیں گے. اینڈ دس الاؤز یو اے لاٹ آف ٹائم ٹو ورک آن پاسبل پوٹینشیل کویشچنس پری ہینڈ, تاکہ جب ہم ریئل ٹائم کے اندر جا کے ان سوالات کے جوابات دے رہے ہوں تو ہم زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئیں. دیکھو our minds are powerful beyond measure, and as I said, fear is an emotion and so is confidence. تو دیکھو یہ جو فیڈ ہم کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, یہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں, چاہے وہ نیگیٹو چیزیں ہوں چاہے وہ پازیٹیو چیزیں ہوں, جو بھی آپ پروسیس کر رہے ہوں گے آپ کو ویسے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ امیجنیشن اور ریالٹی میں فرق اسٹیبلش نہیں کر سکتا. تو بھلے آپ اس کو امیجنیٹو چیزیں فیڈ کر رہے ہوں, یہ اسی کو پروسیس کرنا شروع کر دے گا, یا اس کو ریالٹی والی چیزیں فیڈ کر رہے ہوں, یہ اس کو پروسیس کرنا شروع کر دے گا. اور اس کے اوپر نا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا جو بڑا مزیدار ایکسپیریمنٹ تھا. 2 لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی ہم آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ میں آپ کو ایک بلائنڈ فولڈ باندھ دیا جائے گا اور آپ کو ایک جگہ بٹھایا جائے گا اور آپ کو ایک سانپ سے کٹوایا جائے گا. تو پہلے تو دونوں ڈر گئے, پھر بعد میں یہ تسلی دلائی گئی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, اس سانپ کے زہر کا اینٹی ڈوٹ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ہی سانپ کاٹے گا اور جیسے ہی آپ کے اوپر اس کے ایڈورس ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے, ہم آپ کو اینٹی ڈوٹ لگا دیں گے اور آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاؤیور آپ نے پھر بھی ایک فارم سائن کرنا ہے کہ آپ اس ریسرچ کا حصہ بن رہے ہیں, گیون کہ آپ حصہ بننا چاہتے ہیں. ایز اے ریوارڈ آف بیکمنگ اے پارٹ آف دس ریسرچ آپ کو ایک انعام دیا جائے گا جس کی ویلیو ہے $50,000. اب یہ تمام چیزیں سن کے وہ جو پارٹیسپینٹ تھے جو اس ریسرچ کا حصہ بننے کے لیے آئے تھے, وہ انٹرسٹڈ ہو گئے کہ اینٹی ڈوٹ بھی موجود ہے, جان کو خطرہ بھی نہیں ہے, فائنینشیل ریوارڈ بھی مل رہا ہے. تو ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو گئے. ان 2 لوگوں کو بلائنڈ فولڈ باندھا گیا, ایک کمرے میں بٹھایا گیا, دونوں ایک دوسرے کی آوازیں سن سکتے تھے, ایک دوسرے کو کی پریزنس کو محسوس کر سکتے تھے, اور پھر ایک سانپ لایا گیا. اس سانپ کو ان کے پاس سے گزارا گیا, ان کے ہاتھوں پہ سے گزارا گیا, وچ مینس دیٹ دے کوڈ فیل دیٹ اسنیک, دے کوڈ ہیئر دا ہسنگ آف دیٹ اسنیک. سانپ کی آواز بھی آ رہی تھی, محسوس بھی ہو رہا تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک پارٹیسپینٹ کو سانپ سے کٹوایا گیا اور دوسرے کو ایک ایسی اسپیسیفک پن سے چبھویا گیا جس کی فیلنگ یا سینسیشن بالکل ایسی تھی جیسے کہ سانپ کے کاٹنے کی ہوتی ہے. ایک چیز اور, کانسٹنٹلی ان کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. سو ان کا ہارٹ ریٹ, ان کی پلس ریٹ, ان کی بلڈ کی تھکننگ, یہ ملٹیپل ڈیوائسز ان کے اوپر پلگڈ ان تھیں اور مسلسل ان کو مانیٹر کیا جا رہا تھا, دونوں کو الگ الگ ڈیوائسز کے اوپر. گیس واٹ ہیپنڈ کہ جس انسان کو سانپ سے کاٹوایا گیا تھا اس کی باڈی نے جیسا ریئیکٹ کیا جو مانیٹرز پہ نظر آ رہا تھا, ایگزیکٹلی ویسا اس کی باڈی نے ریئیکٹ کیا جس کو صرف پن چبائی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی that he couldn't see کہ سانپ نے کاٹا ہے یا پن نے چبویا ہے, بٹ اس ایونٹ سے پہلے اس نے محسوس ضرور کیا تھا. تو اس کے ذہن میں مسلسل بس یہی تھا کہ یہ سانپ نے کاٹا ہے, یہ سانپ نے کاٹا ہے. اینڈ ڈسپائٹ دیٹ ناٹ بینگ اے ریالٹی, ڈسپائٹ کہ وہ صرف ایک پن کا پرک تھا, اس کی باڈی نے اس کے باوجود بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ریئیکٹ کیا جس طرح سے اس انسان کی باڈی نے کیا جس کو سانپ نے کاٹا تھا. There you go. And this is why I am telling you that whatever you tell yourself about yourself becomes your belief system, and your belief system becomes your reality. Number 4,
दूसरों को नीचे लाने की नहीं, अपने आप को ऊपर ले जाने की बात करो. देखो, इन लॉट ऑफ सिचुएशंस मैं और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ हैप्पी दे आर, हाउ वेल दे लुक, द काइंड ऑफ मनी दे मेक, द काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन, और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, और बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बड़ा नेटवर्क है. इन तमाम चीज़ों पे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ. क्या मिल रहा है सब कुछ करके, अदर देन फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ ओनली? और इसका क्या ही इम्पैक्ट आ जाएगा तुम्हारी ग्रोथ पे, नेगेटिव असरात के अलावा. देन स्नैप आउट ऑफ इट, बिकॉज ये कर करके देख लिया है ना, यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर. अपना कंपैरिजन करना ही है ना यार, तो अपने आप से करो. अपने आप के आज से 1 साल पहले वाले से करो, 5 साल पहले वाले वर्जन से करो, 10 साल पहले वाले वर्जन से करो, एंड आई एम श्योर यूड बी एबल टू सी इंप्रूवमेंट. आई एम श्योर यूड बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ मूवमेंट. आई एम श्योर यूड बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर इन योर ओन रेस, यू आर इन योर ओन लाइफ. आई मीन, आप अपने आप को कंपैरिजन अगर दूसरों से करते रहोगे तो समझो हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट फ़र्क होता है, हर किसी के प्रिविलेजेस फ़र्क होते हैं. There's no point in comparing your day 1 to somebody else's day 100. And even if you are on your day 100, तब भी day 100 का day 100 से कंपैरिजन नहीं है, because as I said earlier, हर किसी के privileges फ़र्क हैं, हर किसी का starting point फ़र्क है, हर किसी के पास available resources फ़र्क होती हैं. कुछ लोगों के पास mentors available होते हैं, कुछ के पास available नहीं भी होते हैं. So maybe you did not have anyone to guide you. Maybe you did not have anybody to mentor you. Maybe you are that one person who has made their own share of mistakes and has been able to reach wherever you have been able to reach so far. And the last point is, kill your old self with your own bare hands. अब देखो, जो तुम्हारी पुरानी वाली सेल्फ सैबोटाजिंग, लो सेल्फ स्टीम, लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली पर्सनैलिटी है ना, उसको जेन्युइनली ख़त्म करना पड़ेगा. बिकॉज जब तक वो रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अभी करना पड़ेगा. you've got to break out of it like right now without wasting any further time. कैसे होगा ये? तो देखो, break out of your comfort zone. Do those things that are making you uncomfortable. Reach out to that person who you've been wanting to reach out to. Look for experts in your field. Reach out to them. Try to speak with them. Go to the networking events. Go to the seminars, conferences, or any such places जहाँ पे लोग मौजूद हों, जहाँ पे आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें, जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर सकें, लोगों को बता सकें कि आप क्या बलाएँ, क्या सलाहियतें रखते हैं. Because till the time you don't do that, the world will never start valuing you. Maybe try a new hobby. Try talking to somebody who you don't know. Maybe go to some places जहाँ आप जाने में कंफर्टेबल पहले महसूस नहीं करते थे, और परहैप्स अब जाना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक आपको करियर में और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो ग्रोथ, वो बेहतरी नहीं मिलेगी. वर्क ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, एंड दिस इज़ द ओनली वे that you can decide or choose what will people be talking about you in your absence. क्योंकि ये भी तो हमारा एक fear है ना कि लोग क्या कहेंगे. And here's a quick challenge for you to gain that self confidence, because communication से बड़ा strongly connected है ना confidence. हम communication के through ही तो दिखाते हैं कि हम confident हैं या नहीं है. तो here's this challenge for you. I want you to pick up your phone and open your video camera and record yourself for 1 minute talking about anything that you like to talk about. कुछ भी ऐसा जो तुम्हें पसंद है, 1 मिनट की वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी है और उसको रोक देना है. Now, wear your headphones, your earbuds, your AirPods, whatever. Turn on the volume to the fullest and flip the phone upside down. Screen नीचे, आप सिर्फ सुन रहे हैं. Close your eyes and listen to yourself talking only. And maybe listen a couple of times. 2-3 दफ़ा सुनो, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि जब आप बात करते हैं, how do you sound. साथ ही आपको ये भी पता लगेगा if there's any area of improvement there. साथ ही आप उस पर काम भी कर पाएंगे. साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि जब आपसे रैंडमली किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछा जाता है या बात की जाती है, तो कहाँ पे कोई फिलर्स आते हैं, और वो फिलर्स क्या हैं आपके. क्या वो चीज़ें हैं जो आप रियलाइज़ भी नहीं करते, लेकिन आप अपनी एवरीडे लैंग्वेज के अंदर कॉन्वर्जेशंस के दौरान बोल रहे होते हैं. स्टेप 2 ये है इसका कि इसकी वॉल्यूम अब पूरी बंद कर दो और फ़ोन की स्क्रीन देखो and look at the video. Just look at the video. Volume बंद, mute पे है, and you are only looking at yourself. And observe your body language while you are talking to the phone. Observe your facial expressions. क्या कहीं पे उसके अंदर anxiety तो नहीं आ रही? क्या कहीं पे उसमें confusion तो नहीं आ रही? क्या कहीं पे उसमें tension तो नहीं आ रही? ये तो नज़र नहीं आ रहा कि आप tensed हैं बिला वजह. And then work on that as well. And now round 3 is listen to it and watch it at the same time. यानी normally जिस तरह हम videos देखते हैं, reels देखते हैं, वैसे ही अपने आप को देखो भी और सुनो भी. And you will have a holistic idea on how to become better in talking about a certain topic. और आप एक के ऊपर काम करना शुरू करें, एक टॉपिक के ऊपर बेहतर अंदाज में बात करना शुरू करें, जो कि आपकी मर्ज़ी का है,
آٹومیٹکلی وہ ایلیمنٹس، وہ بہتری کی چیزیں، وہ بہتر انداز گفتگو کا، یہ تمام کی تمام چیزیں باقی تمام ایریاز میں بھی ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. Those are the 5 things that I feel that can help you build and elevate your self-confidence a lot. I hope you give it a shot and give it a try and tag somebody who you think struggles with the confidence, and I'll see you very soon.